सुप्रभात बच्चों। गर्मी तो बहुत है। गर्मी ने तो इस बार हम लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं और आप लोगों को भी ये गर्मी की छुट्टी ही है जिसमें ये कैंप लगता है। तो कितनी भी गर्मी हो, गर्मी हम लोगों के लिए अच्छा होता है, मज़ा देने वाला समय होता है गर्मी छुट्टी। तो आप लोग बहुत सारी गतिविधियाँ कर रहे हैं, लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। और लेखन में भी आप लोग बहुत इंटरेस्ट से, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और मैं इतना ही जानती हूँ कि जो आप आज लिख रहे हैं वो हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगा। और जब आप बड़े भी हो जाओगे तो आपको ये चीज़ तो समझ में आएगा कि आप जब इतने बड़े थे तो आपने क्या लिखा। ये हमेशा आपके साथ रहता है। जीवन में सब कुछ साथ रहता है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। और इसीलिए किताबें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लेकिन हम अपनी लेखनी को दिन ब दिन कैसे और सुंदर बनाएं, मैं आपकी दीदी आपके साथ इसी काम में लगी हुई हूँ। अब तक आपने अलंकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की और अलंकारों का अच्छा प्रयोग किया। मैंने कम ही अलंकारों के बारे में आपको बताया। बाद में रेगुलर क्लास में मैं आपको और बताऊंगी और सभी अलंकारों को जोड़कर कैसे लिखते हैं कविता या और भी किसी टॉपिक पे, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बिंब के बारे में देना चाहती हूँ। बिंब जो है, इसके लिए आपको थोड़ा गतिविधि से गुजरना होगा। कुछ ऐसी गतिविधियाँ मैं दे रही हूँ ताकि आप बिंब को समझ पाएँ और आसानी से समझ पाएँ। बिंब असल में एक अनुभूति है जो हमारे देखने, सुनने और महसूस करने की क्षमता से जुड़ी रहती है। तो बिंब के द्वारा क्या होता है कि कविता में अपनी बात कहने का फ़ायदा ये भी होता है कि हम बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग बिंब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करें और अपनी लेखनी में बिंब का प्रयोग करें। तो मैं आज जो आप लोगों के साथ गतिविधि करने जा रही हूँ उसमें आपको बिंब की ओर ले जाऊंगी धीरे धीरे। इस 3 दिन का ये काम है, 8, 9, 10 3 दिन इसके लिए मैंने लिया है। इन 3 दिनों में आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर अच्छा सीख लेंगे इन गतिविधियों के माध्यम से, ये मुझे यकीन है। थ्योरी तो मैं कल बताऊंगी, आज मैं आपको गतिविधियों के माध्यम से कुछ करवाने ले जा रही हूँ। तो आप इसे कीजिए, फिर मैं आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपने क्या कर लिया, कितनी अच्छी चीज़ें आपने कर ली। तो पहली जो गतिविधि है उसमें आपको करना ये है कि इस गतिविधि का नाम है बोलती तस्वीरें। इस गतिविधि में आपको करना ये है कि मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, आपके स्क्रीन पे आएगा। इन तस्वीरों में छुपी कुछ खास बातों को ध्यान से देखिए, महसूस कीजिए और उन तस्वीरों के भावों को 4 से 6 पंक्ति में लिखिए। और आप अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो 2 से 3 पंक्ति में भी लिख सकते हैं। आपको इस गतिविधि को आप कर पाएँ ठीक से, इसके लिए मैं एक सुझाव भी दे रही हूँ आपको कि आप उन तस्वीरों के बीच में खुद को ले जाइए और तब आप जो महसूस कर रहे हो उस चीज़ को लिखिए। देखिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरी जो गतिविधि है उसमें आपको करना ये है कि आप बादल पर एक बूंद हैं और आप बरसात में ज़मीन पर बरसना नहीं चाहते हैं। इस भाव से एक पैराग्राफ आपको लिखना है। और तीसरी जो गतिविधि है वो है आप हवा हैं, आपको अब कोई रोक नहीं सकता, आप कहीं भी घूम सकते हैं, आप घूमिए। ये 2 और 3 जो गतिविधि है उसमें से आप कोई एक ही कीजिए, दोनों करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को मज़ा आ रहा हो, दोनों करना चाहते हो, तो ऐसी कोई बाध्यता भी नहीं है कि एक ही करना है। सहूलियत से करना है जो भी करना है। और चौथी जो गतिविधि है वो एक सवाल है। इस सवाल के माध्यम से मैं समझ पाऊँगी, अगर आप उत्तर दे पाते हैं तो मैं समझ पाऊँगी कि आपने जो मैं करवा रही हूँ उसको आप कितना समझ पा रहे हैं। ये सवाल है, ठिठुरती पत्तियाँ, सरपट भागते बादल, छितराया स्याह, बूंदों में छल कर गिर रहा आकाश, ये क्या संकेत दे रहे हैं? उत्तर सोचिए और लिखिए। नहीं हो पाएगा तब मैं आपको बताऊंगी ही। ये आपको देखना है कि ये जो चित्र शब्दों के माध्यम से खींची गई हैं, ये चित्र क्या हैं, ये क्या कहने जा रही हैं।
यही आपको उत्तर में बताना है। और गतिविधि 5 उन बच्चों के लिए है जो इन चारों में से कोई भी गतिविधि न कर पाएँ, तो उनके लिए मैं कुछ टॉपिक दे रही हूँ। उस पर एक छोटी सी कविता वो लिखेंगे। टॉपिक है आम, लीची, घर, माँ, मैं हूँ बादल, मैं हूँ एक मोबाइल। किसी एक पर ही आप लोगों को एक कविता लिखनी है जो इन चारों में से कोई गतिविधि न कर पाएँ उनके लिए है। तो बच्चों, मैं समझ रही हूँ कि आप लोग बहुत व्यस्त हैं, पर समय निकाल के अगर आप लोग लेखन में कुछ समय निकाल के एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और ये एक ऐसी चीज़ है जो एक यादगार रूप में आपके साथ रह जाएगी। मैं तो यही जानती हूँ कि लिखना पढ़ना तो हर आदमी के जीवन में ज़रूरी होता है। सभी गतिविधियाँ आप कर रहे हैं, पर लिखना पढ़ना तो हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि आप लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। तो ये आपके क्लास में भी, आपके आगे के जीवन में भी हर जगह काम आएगा। तो कोशिश कीजिए कि लेखन की गतिविधि भी आप पूरी करें, सभी बच्चे करें जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और मेरा आशीर्वाद, मेरा स्नेह, मेरा प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो भाग लेते हैं, उनको बहुत बहुत आशीष। धन्यवाद। आप कीजिए काम पूरा मेरे बच्चों।